भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो न केवल हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि हमारे पड़ोसियों को भी एक सख्त संदेश देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की नई K4 परमाणु मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन के लॉन्च की। इस सबमरीन के आने से न केवल हमारी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी चौथी न्यूक्लियर पनडुब्बी, जिसका कोड नाम S4 स्टार है, को लॉन्च किया है। यह पनडुब्बी लगभग 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसमें 3500 किलोमीटर रेंज की 4 परमाणु मिसाइलें लगी हैं, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। यह पनडुब्बी हमारे दुश्मनों पर लंबी दूरी से वार करने की क्षमता रखती है और अधिक समय तक पानी के नीचे रहकर दुश्मनों पर नजर बनाए रख सकती है। भारत ने अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण की शुरुआत लगभग 2 दशक पहले की थी। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत और दूसरी ENS अरिघाट पहले से ही हिंद महासागर में तैनात हैं। अब इस परिवार की चौथी पनडुब्बी S4 स्टार को लॉन्च किया गया है, जो भारतीय नौसेना के सामरिक बेड़े में एक महत्वपूर्ण शक्ति जोड़ने जा रही है। इस नई पनडुब्बी का रणनीतिक महत्व अद्वितीय है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य देशों की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। भारतीय नौसेना की यह नई पनडुब्बी देश की परमाणु प्रतिरोध क्षमता को और भी मजबूत करेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगी। पिछले साल से हिंद महासागर में हर महीने 10 से 11 चीनी युद्धपोत देखे जा रहे हैं, जिनकी निगरानी करना भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन परमाणु पनडुब्बियों के आने से भारत अब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने S4 स्टार पनडुब्बी के लॉन्च के अवसर पर कहा कि यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र में किसी भी संभावित खतरे से देश की रक्षा करना है। सरकार ने तीसरे विमान वाहक पोत की तुलना में परमाणु हमलावर और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को भी ध्यान में रखा गया है। INS वागशीर, जो छठी डीजल अटैक पनडुब्बी है, इस साल के अंत तक कमीशन की जाएगी। भारत ने समुद्री सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन के लिए रणनीतिक रूप से कई कदम उठाए हैं और इस नई पनडुब्बी का लॉन्च उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह एक नई रणनीतिक योजना का हिस्सा है जो हमें समुद्र में हमारे विरोधियों से एक कदम आगे रहने में मदद करेगी। इस पनडुब्बी का संचालन और इसके सामरिक लाभ हमारी नौसेना की क्षमता को नया आयाम देंगे। इस पनडुब्बी का निर्माण स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जो भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीकें और उपकरण पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित की गई हैं। यह न केवल हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मजबूत करेगा। इस पनडुब्बी में लगे 3500 किलोमीटर रेंज के K4 मिसाइलें हमारे दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगी। भारतीय नौसेना ने हमेशा से ही हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह नया कदम हमारी समुद्री शक्ति को और बढ़ाएगा और हमें समुद्र में रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन की समुद्री गतिविधियों में वृद्धि ने क्षेत्रीय सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती बना दिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी हमारी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी। हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती उपस्थिति भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारी नई पनडुब्बी इन चुनौतियों का सामना करने और हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा यह पनडुब्बी अधिक समय तक पानी के नीचे रहकर दुश्मनों पर नजर बनाए रखने में सक्षम है, जिससे हमारी निगरानी क्षमता में भी वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य की योजनाओं में और भी नई पनडुब्बियों के निर्माण और लॉन्च को शामिल किया है। INS वागशीर, जो छठी डीजल अटैक पनडुब्बी है, इस साल के अंत तक कमीशन की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने तीसरे विमान वाहक पोत की तुलना में परमाणु हमलावर और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। यह कदम हमारी रणनीतिक योजनाओं को और भी मजबूत करेगा।
भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ सामरिक साझेदारियां भी की हैं। इन साझेदारियों से हमें तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञता प्राप्त होती है, जिससे हमारी नौसेना की क्षमता में वृद्धि होती है। यह पनडुब्बी हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को भी मजबूत करेगी और हमें समुद्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने S4 स्टार पनडुब्बी के लॉन्च के अवसर पर कहा कि यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करेगी। उनका कहना था कि इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र में किसी भी संभावित खतरे से देश की रक्षा करना है। यह कदम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और हमें समुद्र में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नई पनडुब्बी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को हमारे पक्ष में झुका सकती है और हमें क्षेत्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच यह पनडुब्बी हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और हमें समुद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगी। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह पनडुब्बी हमारी सामरिक योजनाओं को मजबूत करेगी और हमें समुद्र में एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और हमें समुद्र में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। यह पनडुब्बी न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि इसके निर्माण और संचालन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इससे कई नौकरियां पैदा होंगी और हमारे देश की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह पनडुब्बी हमारी राष्ट्रीय गर्व को भी बढ़ाएगी और हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत की नई K4 परमाणु मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन का लॉन्च भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पनडुब्बी न केवल भारत की समुद्र शक्ति में इजाफा करेगी, बल्कि भारत के दुश्मनों को भी चेतावनी देगी कि वह हमारी समुद्री सीमाओं से दूर रहें। इस कदम से भारतीय नौसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और यह हमारे देश की सुरक्षा को एक नया आयाम देगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और भी अपडेट मिले सबसे पहले।